बताऊंगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। देखो, कनिका, दिशा और कबीर पार्टनर हैं और इनकी रेशो है 2:1:1। क्या रेशो है? 2:1:1। उनकी बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गिवन है, ये सारी चीजें हमें गिवन है। ठीक है, एडजस्टमेंट दे रखी है हमें, गुडविल के बारे में एडजस्टमेंट दे रखी है, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं होता। फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज करना है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 120, सारी बातें हमें दे रखी है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, गुडविल ही निकाल लेते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालनी है गुडविल। ठीक है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट हमें कहाँ की बना है? कहाँ है? पॉइंट ए में गिवन है ना? हाँ, ये रे। आपको 3 साल के, सुनो, आपको 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करो, गुडविल ही निकालो सबसे पहले। बता रहा हूं। लिखो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, लिखो तो सही बेटा, 3 साल का चाहिए तो 2020-21 का गिवन है 1 लाख, प्लस 21-22 का गिवन है कितना? कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना, तो ये याद रखो कि आपको यहाँ पे दे रखा होगा प्रॉफिट, ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये एक्चुअली में लॉस है, क्योंकि ये कहाँ पे गिवन है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो माइनस करना है 20,000, इसे डिवाइड करना है 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आया? 2,10,000 डिवाइड बाई 70,000 रुपए का आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि गुडविल गिवन नहीं है, एवरेज प्रॉफिट 70,000 आ गया। तो गुडविल कैसे निकलेगी? अब ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है, इसे मल्टीप्लाई करो किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? 2। 1,40,000 गुडविल आ गई। लिख लो, गुडविल आ चुकी है 1,40,000। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है, बस इसमें यही क्वेश्चन में नई बात क्या थी कि गुडविल आपको बाकी चीजें गिवन नहीं थी। बाकी अब आपको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या? हाँ, तो ऐड होता है तो प्रॉफिट होता है। ऐसी बातें लिखा करो, जैसे वहां पे अंडरलाइन करके लिख लो कि ये लॉस है। सुनो, या अंडरलाइन करके लिख लो कि ये साला लॉस है, ऐसी बातें लिखा करो। ठीक है, चलो अब हम करेंगे अब मैं बना रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये मैं बनाने जा रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो कह रहा है फिक्स्ड एसेट आर इंक्रीज्ड टू 3 लाख। 3 लाख का मतलब, अगर मैं बोलता ना बाय 3 लाख, अगर मैं कहता फिक्स्ड एसेट 3 लाख से बढ़ गई हैं, तो मैं क्या करता? सुनो, मैं यहां लिख लेता बाय फिक्स्ड एसेट और 3 लाख यहां लिख देता। 3 लाख का मतलब है कि काम भी 2 करने पड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो हमें 3 लाख का मतलब हमें फिक्स्ड एसेट की वैल्यू पहले कितनी थी चेक करना पड़ेगा। पहले कितनी थी? तो तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें कंपेयर करके लिखना होगा। तो अगर हमारी फिक्स्ड एसेट पहले 3 लाख की थी, अब वो 2,40,000 की हो गई है, तो हमारी फिक्स्ड एसेट 60,000 से बढ़ गई है। ठीक है, कह रहे हैं स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 120%। 120% का मतलब है 20% बढ़ गया है। 100 था, 120 हो गया, यानी 20% बढ़ गया है। ये खुशी की बात है, स्टॉक की वैल्यू 20% बढ़ गई है। इसका मतलब ऐसी बातें चाहे लिख भी लिया करो, लिख लो मीन्स स्टॉक इंक्रीज बाय 20%। इसका मतलब ये होता है 120% है तो लिखो बाय स्टॉक 20,000। 3 तरीके के बच्चे बैठे हैं और बच्चों की कैटेगरी बनाई जाए तो जो अभी पढ़ रहे हैं, एक कैटेगरी वो है जिसकी एग्जाम टाइम पे हालत खराब होगी, वो तब पढ़ेंगे
और तीसरी बेशर्म कैटेगरी जो कभी नहीं पड़ेगी। तो 120% है तो 20% लेना है। ठीक है, आप फोन करते हैं कि घर पे ये आए नहीं थे, इन सबको फोन किया आपने पिछले क्लास में, ये सब आए नहीं थे तो है? ठीक है सर, चलो बाय फिक्सेड बाय स्टॉक। नहीं कोई नहीं आया, यही है जो। हाँ वो तब करना होता है जब अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड लिखा हो। इसमें डायरेक्ट 20% निकालेंगे। आ जाओ लिख लो, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मैंने तो कब बोला कि मैं तो काटूंगा ही, तो मैं तो लिखूंगा ना यहाँ पे। भाई मैं इतना सा टाइम थोड़ी ना मैं पूरा पूरा लिखूंगा, ऐसे तो तू कहेगा स्केल से लाइन भी नहीं खींचेगा तू। अब कहेगा सर आप भी स्केल से खींचो। दिशा और कबीर, ठीक है। एक ही बात है, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अभी दिखाऊंगा तेरे को, रुक जा, अभी दिखाता हूँ। ओ सॉरी, मैं इसने बहस में लगा दिया ना इसने। तीनों आएंगे, तीनों तीनों पार्टनर आएंगे भाई, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। कनिका, दिशा और कबीर, ये लड़के ने इसको पीछे बिठाया करो। कनिका, दिशा और कबीर, कितना गया 80,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 211। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 40,000, 20,000, 20,000। ये हमारा खत्म हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। 80,000, 80,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये हमारा आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, बन चुका है। अब हमें अगला काम करना है इसी क्वेश्चन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कितने पार्टनर हैं? पर्टिकुलर्स, नाम बताना पार्टनर्स के। कनिका, दिशा, मैं कन्नू लिख रहा हूं इसको, कन्नू, दिशा, कबीर, कब, पर्टिकुलर्स, कनिका, दिशा, कबीर। सबसे पहले वर्किंग नोट करके जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। आइए, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमने फर्म की गुडविल निकाली थी, क्या थी? 140। जा कौन रहा है? तो पहले कनिका की गुडविल निकालते हैं, लिखो कनिका शेयर इन गुडविल। कनिका का शेयर कितना हो रहा है गुडविल में? 1,40,000। कनिका का शेयर कितना था? तो ये आ गया 35,000। कनिका का शेयर आ गया 35,000। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन देखो एक बारी। क्वेश्चन में क्या हमें कोई न्यू रेशो टाइप कुछ ऐसा दे रखा है? चेक करो। इसने बताया मुझे, तो लॉन्डे ने, इसने बताया। ये तूने नहीं बताया मुझे, किसने बताया?
70,000 इसे 70,000 कर लो। और अभी टाइम देख लो क्या हो रहा है, 10 मिनट पे कुछ ये बात हुई है। अभी देखेंगे कि रिकॉर्डिंग क्लास के बाद रोक के कि किसने बताया है। जो कह रहे हो ना आपने खुद ही लिखा है। तेरे तो नाम में ही मी आता है, तू है इतना मतलबी। चलो, कनिका शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। अब हमें गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम ये मान लेंगे क्या, सेम एज ओल्ड। ओल्ड रेशियो क्या थी, 2:1:1:1। गया कौन है, ये गया है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1। मजा आया था ना ऐसा हो जाए तो, क्योंकि हमें उसके इसमें काम नहीं करना पड़ता। एंट्री क्या करोगे, रिमेनिंग डेबिट, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट है। पीछे इतनी खुशियां क्यों हैं, क्या हो गया, टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। लिखो, देख कर और कोई बात कर, कौन बोल रहा है कि मेरी क्लास में कनिका। अब देख तू क्या बात कर रही है, पढ़ाई चल रही है तो इस समय सीरियस मोड ऑन होना चाहिए। 70,000 आ गया। गेनिंग रेशियो क्या है, अब तुझे इसकी एंट्री का लॉजिक पता है, बता इसका, ये रूपरेखा बताएगी इसकी एंट्री, बताइए एंट्री क्यों करी है। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है, ये एंट्री क्यों करी है, दिशा और कबीर को, तो हाँ ठीक है, सही बता रही है, मैं फालतू में बेइज्जती क्यों करूं, सही बताया तो सही बताया है, बिल्कुल ठीक बताया है। तू कनिका, अरे मैं इस बेहतरी बेवकूफ है, सच में सही बताया है, फालतू में बेइज्जती करूं ना लाइक फालतू में करूं, जब सही बताया तो सही बताया है। चलो क्वेश्चन शुरू करो आगे। बाय बैलेंस बीडी, शुरुआत हमेशा किससे की जाती है, बाय बैलेंस। आपको कितनी कितनी कैपिटल की मन है, 2,00,000, 1,80,000, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। फिर हमें रिवैल्यूएशन का गेन हमने निकाला था, उसे ट्रांसफर करना ना भूलें। बाय रिवैल्यूएशन गेन बोल लो, प्रॉफिट बोल लो, प्रॉफिट बोलेंगे वो कार्ड जिसका कोई कुछ काट सकता है। 40 20 20, ठीक है। बैलेंस शीट पे नजर मारो, क्या कुछ है पी एंड एल पड़ा है, पी एंड एल क्या, मैंने पहले ही बताया, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो पैसा होता है जो इम्प्लॉयज को मिलना सर्टेन होता है, तो वो कभी भी बटता नहीं है। लिख लो, इसको नहीं बांटते, ऐसी बातें लिखा करो, इसको नहीं बांटते, ये एज इट इज रहता है, इसको एज इट इज, हाँ एज इट इज रखना है जैसा। लिखो नेवर डिस्ट्रीब्यूट, खतरा बना लो, नेवर डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेवर डिस्ट्रीब्यूट, बिकॉज ये कंफर्म है कि पार्टनर को देना है या नहीं देना। एक बात समझना, मैं तुम्हें एक बार बताऊं, मैं एक बार एक सेकंड रोक के ना पहले तुम्हें ये क्लियर ही कर दूं कि इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड को क्यों बांटते हैं, क्यों नहीं बांटते, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्यों बांटते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है और वर्कमैन, यहां पे मैं अपने इंप्लॉयज को कह रहा हूं कि अगर ये मैंने 1,00,000 रुपए रखे हैं, अगर तुम में से किसी को चोट लगी तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा, इसमें से तुम्हारा इलाज करा दूंगा। तो क्या इस पे इंप्लॉय का कंफर्म अधिकार आ चुका है, तो ये इसलिए इसे बांट देते हैं, इसलिए इसे बांट देते हैं। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, मैं तुमको एक बात बोलूं कि बेटा जो भी मेरे इंप्लॉय हैं, मैं तुम्हारे महीने हर महीने 1,000 रुपए काटूंगा, हर महीने कितने कितने काटूंगा, और एंड में मैं तुम्हें दे दूंगा। तो क्या ये बिजनेस का पैसा है, ये इंप्लॉय को मिलना कंफर्म है, ये पैसा तुम खा नहीं सकते, इसलिए तुम इसे नहीं बांटते। मैंने लॉजिक बता दिया, आज के बाद इस पे डिस्कशन नहीं होगा, इसको ये मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर तेरी मम्मी या पापा कोई जॉब करते होंगे, जब तूने कभी देखा कि कई लोग जब रिटायर होते हैं तो वो बढ़िया पार्टी करते हैं, तो उनको मोटा पैसा मिलता है, यही वाला ईपीएफ का और ग्रेच्युटी का। चलो,
तो ये समझ में आ गया, रिवैल्यूएशन गेन डाल दिया। पी एंड एल बांटो, पी एंड एल बताओ ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में 10,000 5,000 5,000, ये बैलेंस शीट की एसेट्स में पड़ा था 10,000 5,000 5,000, दिखा भी दूं यहाँ, कई गरीब बच्चे भी हैं, ये रहा, ये बांटा है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो, इसको नहीं बांटते, ये ऑलरेडी डिस्कस है। अब आपको बस ये एंट्री की पोस्टिंग आनी चाहिए। इसकी एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है सुनो, कनिका क्रेडिट हो रही है तो कनिका के क्रेडिट में जाओ और नाम लिखो दिशा का और कबीर का, बाय दिशा कैपिटल अकाउंट, बाय कबीर कैपिटल अकाउंट, कनिका में लिखना है। कितना, 35 35 है ना। और डेबिट में जाओ, और डेबिट में जाओ, नाम लिखो कनिका का। तुम में से कईयों को आता भी नहीं है पोस्टिंग करना, कनिका का है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, वो मेरी आदत पड़ी हुई है ना बीच में, ठीक कर लो। सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, 35,000, 35,000 इधर आएगा क्योंकि जो जा रहा है उसके में लिखेंगे ना, और इसमें आएगा यहाँ 35,000। कईयों को ये सच्चाई है कि तुम में से लेजर पोस्टिंग नहीं आती, ठीक है, नहीं आती ना, किसको नहीं आती बता दो, नहीं आती ना, चलो। सहज नहीं भागी किसी के साथ, आएगी, पढ़ाई कर रही है, ऐसे मत बोला करो उसको। चलो, हाँ, इधर, तो ये हमारा हो गया, रिवैल्यूएशन भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, पोस्टिंग कर दी है। कुछ रह गया क्या, एक बार चेक करो फटाफट, क्या क्या डाल दिया मैंने, बैलेंस शीट डाल दिया, रिवैल्यूएशन डाल दिया, दिशा का भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, कनिका कैपिटल करके, बस। अब एक बात सुनो, एंड में याद रखना जा कौन रहा है, कनिका अगर जा रही है तो कनिका के पैसों का क्या करना है, तो इधर देखो, कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे टू कनिकाज लोन अकाउंट, और ये कैसे निकलेगा, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर दो। आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो ये आ रहा है 3,10,000, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,10,000, 3,10,000 में से 10,000 गए तो कितना होता है, 3 लाख। जिन लोगों को दिक्कत है कनिका लोन क्यों आया बेटा, अगर वो रिटायर हो रही है तो दो काम होंगे, या तो उसके पैसे दोगे या उसके पैसे का क्या बन जाएगा, लोन बन जाएगा। तो हमने लोन बना दिया, क्वेश्चन ने बोला है कि लोन बना दो। बाकियों का नॉर्मल बैलेंस शीट ही निकालो, टू बैलेंस सीडी, एक 20 में से 40 गई तो ये तो 1,00,000। बेटा क्वेश्चन जो कहेगा उसको फॉलो करेंगे, सब तेरी तरह ऐसे नहीं होते जो अपने घर वालों की बात फॉलो ना करें। चलो बोल बोल, बस नाराज हो गया, यही बात होगी आज। 80,000, ऐसे नहीं होता, वो क्वेश्चन बताएगा हमेशा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। 1,00,000 में से 40,000 गए, कितना गया, 60,000, 60,000। ऐसी लड़कियां ही होती है शादी के टाइम पे, लड़के जो है ना मर्सिडीज मांगते हैं कि हम तभी शादी करेंगे, लड़की में दिक्कत होती है तो। चलो 60,000, चलो मैंने तो गाड़ी दी थी क्योंकि मेरे में दिक्कत थी। चलो हो गया यहाँ तक, बोलो। हाँ, अगर हम पैसे देते तो हम बैलेंस शीट में से कैश में से माइनस कर देते, ऑब्वियस। ये कह रही है कि सर ये पैसा आपने लोन में यहाँ पे दिखाया, तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस पैसे को कहाँ दिखाएंगे, लोन में दिखाएंगे। समझ आ रहा है दिलजीत, यो हनी सिंह, बोल, ठीक है। अरे मैं प्यार से बोलता हूँ यार, ऐसे तो ना। चलो, हाँ, अब ये कह रही है कि अगर पैसे दे देते तो क्या करते, तो पैसों में से माइनस कर देते, ठीक है। चलो अब बनानी है क्या, लास्ट काम, बैलेंस शीट बनाओ, जल्दी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। तो एसेट्स में से हटा देते, कुछ भी हो सकता है यार, दिक्कत क्या, कोई वो थोड़ा ना, अकाउंट्स इज वास्ट, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये एक आर्ट है।
ये 8 है। 8 8 8 इतनी जल्दी नहीं आती है, ध्यान रखो। तुम्हें पता है अकाउंट्स तुम्हें जल्दी से क्यों नहीं आती? 8 है ये, 8 11th में पढ़ा था 8। तुम्हें जितनी अच्छी ड्राइंग्स आती हो, देखो तो आ रही है समझ, तू थोड़ी सी मेहनत कर ले तो तू देख तू कहां पहुंचेगा। सबसे पहले बैलेंस शीट कॉपी करते हैं। क्या बैंक में कोई चेंज है? टेल मी गाइस। कोई चेंज नहीं है। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट को कॉपी करेंगे। इसको तो ये हमारी बुक इतनी अच्छी लगी है, इसी में सारा काम कर देती है, कहीं ना कहीं जुगाड़ बिठा के। डेटर्स 60,000, तू मेरे को कॉपी के 200 रुपये दियो अलग से। स्टॉक लिखो। स्टॉक बेटा 1 लाख का था, लेकिन हमने क्या देखा था? 20,000 से स्टॉक बढ़ गया, याशिता के वेट की तरह। चलो 1 20। फिक्स्ड एसेट्स प्लस 60,000, 3 लाख, ये भी बढ़ गया। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, जैसे रूपरीत को जितना भी समझा लो कोई चेंज नहीं है। 53,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को नहीं छेड़ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को नहीं छेड़ना, जैसे दीपल को कभी कोई लड़का नहीं छेड़ता। कनी का लोन हमारी लायबिलिटी है, जैसे हार्दिक मेरी लायबिलिटी है। कनिका का लोन लायबिलिटी में आएगा। कैपिटल नई वाली आएगी 80 और 60। बोलो कितना कितना है? चलो क्यों मेरी मेट को बदलनी? वही सही है, अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, तुम्हें क्या दिक्कत है? 140। बताओ दोनों की कैपिटल बताओ कितनी कितनी है? 2 मर गए, 1 मर गया। नाम बताना, नाम बताओ ना। कबीर और दिशा। दिशा पहले, कबीर। टोटल है 5,40,000। 5,40,000। 540 540। मैंने बच्चों को इतना रोस्ट कर रखा है ना, जिस दिन संदीप सर ने पूछा अकाउंट्स का टीचर बदल दूं, तुम साले सब मेरे खिलाफ वेट करो। चलो मुझे पता कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ। 540 540, चलो हो गया, समझ में आ गया। 540 540, ठीक है। छुट्टी तो होगी नहीं, लेकिन तू बात बात पे ना एंड में जो टी है ना वो मत किया कर यहाँ पे। चलो चलो बैलेंस शीट समझ में आ गया। चलो चलो हो गया आंसर। 5,40,000। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन दिखाइए क्या है? मुझे आता है क्या? आएगा तो करा दूं। कौन सा अगला क्वेश्चन? 16 16 है। आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्या हो रहा है? चलो ओए, अच्छा ऐसा है, अब प्लीज बकवास बंद कर दीजिए और इधर देखिए। हाँ तुम यार क्या कर रही है यार? वेस्ट हो जाएगी, हो जाएगी। यहाँ बनियापन दिखाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16। ओ मेरा बेटा हो चुका है, बकवास मत कर। रिवैल्यूएशन, तुम सब में से मेरा ही बेटा है, ठीक है? तो ऐसे मत बोल, फ्यूचर जनरेशन का कुछ नहीं सोचेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तेरी मम्मी पापा कभी तो तेरे से एक्सपेक्ट करेंगे ही, बता दियो मत करो, कैपेबल नहीं हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट। पहले किसने बोला एक्सपेक्ट कर रहे हो? चलो रिवैल्यूएट, मेरे में तो क्वेश्चन नहीं करते, मेरे पास प्रूफ है, मत बोल। ऐसा लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट।
ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। चलो, अच्छा बोला मत कर ज्यादा, इसलिए कह रहा हूँ। पहली एंट्री का कोई काम नहीं है, पहली एंट्री का कोई काम नहीं है। कह रहा है बैक डेट 4,000 की राइट ऑफ करनी है। मैंने क्या कहा था कि जब भी बैक डेट्स ऐसे दिख रही है कि 4,000 की राइट ऑफ करनी है, तो ऊपर चेक करो कि प्रोविजन है क्या। हाँ, हमारे पास तो प्रोविजन था 5,000 का, यानी हमें तनिक भी फर्क नहीं पड़ा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कह रहा है प्रोविजन बनाओ 10% डेटर्स के ऊपर, इसका फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर। सुनो अब एक बात, 45,000 में से 45,000 रुपए के हमारे डेटर्स थे, बोलो हाँ या ना। कितने के डेटर्स बर्बाद हो गए, तो कितने बचे, 41 के डेटर्स बचे। इसके ऊपर हमें कितना प्रोविजन बनाने के लिए बोल रहा है, 41,000 का 10% बनाने को बोल रहा है। कितना हुआ, जिसमें से ऑलरेडी कितने का पड़ा हुआ है, 1,000 का पड़ा। ये मत बोलना सर 5 का पड़ा है, 5 में से 4 का तो क्या हो गया, यूज हो गया। ये बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो। ऐसी चीज है ना, नोट किया करो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी चीजें नोट किया करो, क्योंकि ये दिमाग वाली है, तुम में से कईयों में नहीं है। सुनो सुनो, कॉपी नहीं लेके आती ना, इस वजह से तो अब पता चला, अब नहीं है ना जगह करने की काम। उसको अपनी फ्यूचर जनरेशन नहीं सोचनी, तो अपने बच्चे को 1 साल में जिम में डाल देगी। चलो, जिम वाला उसका डायपर बदल रहा है ना। चलो सुनना, 4,000 की बेड डेट हो गई, हम इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 5,000 का तो प्रोविजन ऑलरेडी था। तो लिख लो, चाहे लिखना तो लिख लो, बेड डेट्स विल नॉट कम इन रिवैल्यूएशन बिकॉज वी हैव प्रोविजन, हमारे पास प्रोविजन है। तो अब हमें क्या कह रहा है, अब हमें आगे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ, न्यू प्रोविजन रिक्वायर्ड, न्यू प्रोविजन, ये एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है न्यू प्रोविजन रिक्वायर्ड 41,000 का 10%, 4100। अब ये 41 कैसे है, इसको भी लिख लो, 45,000 में से 4,000 के, 45,000 में से 4,000 माइनस कर दिए थे, ऐसे आया था ये, ठीक है। हाँ, मैं तो पीडी, बीडी, बैड डेट विल नॉट कम इन रिवैल्यूएशन बिकॉज वी हैव प्रोविजन। पॉइंट नंबर 2, न्यू प्रोविजन रिक्वायर्ड है 41,000 का 10%, 4100। 4100 के 41,000 कैसा है, 45,000 के डेटर थे, 4,000 का हमने क्या माइनस कर दिया, 4,000 रुपए की बैड डेट होगी ना, तो 4100 और 1,000 का प्रोविजन भी है, रिमेनिंग प्रोविजन हमने 1,000 का माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 3100 का लॉस है। न्यू प्रोविजन रिक्वायर्ड 41,000 का 10%, 4100 माइनस करेंगे 1,000, तो 3100 का लॉस होगा। समझ आ गया, लॉस नहीं है प्रोविजन। पहले लेट मी क्लियर, प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन का मतलब होता है, तूने मेरे को पैसे दिए, तुझे, जब तूने मुझे पैसे दे दिए, तू जब मेरे घर के सामने से गुजर रही थी, तो तुझे पता चला कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मैंने उनका पैसा 4 साल से नहीं दिया, घर जाके तुझे नींद आ जाएगी, तो ये खुशी की बात है, दुख की, तुझे टेंशन हो जाएगी, फिर तू क्या बनाएगी, प्रोविजन। आई समझ, देखो टू प्रोविजन, कितना आएगा प्रोविजन, 3,100। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कैसे आया, ठीक है, प्रोविजन 3,100। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू, टू का मतलब क्या है, दो काम करेंगे, पहले कंपेयर फिर माइनस। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है, ये रहा, 1,20, 12,000 से बढ़ गए, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 12,000। ओ यस, क्लास भाई थोड़ी लंबी जाएगी, तो फिर मैं रिवैल्यूएशन बनवा के छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, वरना मैं करा नहीं पाऊंगा वरना।
कह रहा है फर्नीचर जो है 20,000 का बेच दिया, पेमेंट चेक से मिल गई। तो सुनो, फर्नीचर अगर 20,000 का बेच दिया और पेमेंट चेक से मिल गई, फर्नीचर था कितने का? 20 का। अच्छा सॉरी, मैं स्टॉक को जॉइंट मारी थी ना आज। हाँ सुनो, तो स्टॉक जो है 28 का था और कितना हो गया 20, बेचा कितने का है 20, तो नुकसान कितने का खाया? तुम लोग ना वैसे एडजस्ट नहीं करते, जब एक्स्ट्रा पढ़ाना चाह रहा हूँ तो तुम रुकते नहीं हो। 8,000 रुक जाएगी, 15 मिनट रुक जाएगी। टू स्टॉक 8,000। ओके, क्या क्या हो गया मुझे? टू स्टॉक 8,000। फर्नीचर तो मैंने फर्नीचर लिया, तुमने कटवाया है। चलो फर्नीचर 8,000, ठीक है। फर्नीचर आ गया 8,000। देख सुनो, ऐसा है, चलो समझ में आ गया। कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी आ गई 1,500 की, हमने प्रोविजन कितने का बनाया था? तो इसको हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते, मैंने आपको बताया था। वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पे सिर्फ तभी आएगा अगर वो बढ़ रहा है। अच्छा 2 मिनट वेट करो, अगर वो बढ़ रहा है, अदरवाइज वो नहीं आता। तो आप लोग एक काम करो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लो, कितना आ रहा है। इसका बैलेंस शीट में बताऊंगा क्या फर्क पड़ेगा, अभी फिलहाल आप बताओ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ रहा है। वो रिवैल्यूएशन में नहीं आता, वो पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्ट जाता है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आया? 900 रुपये आ रहा होगा। पार्टनर कितने हैं? पार्टनर कितने हैं? नाम बताओ, ए बी सी, रेशो क्या है? कुछ नहीं बोला हुआ। 300 300 300, 12,000 12,000। मेरी ना क्लास है, मेरे को छोड़ना पड़ेगा अभी।